हेलो बच्चा। हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हिंदी साहित्य की कक्षा 4 का अध्याय संख्या 1 सुंदर तितली को आज हम पढ़ेंगे। इस पाठ को हम सभी एक कविता के माध्यम से पढ़ेंगे। हिंदी साहित्य हमें सिर्फ बोलना ही नहीं सिखाता, अपितु जीवन जीने की कला, उसके महत्व और मूल्यों से भी हमें अवगत कराता है। तो आइए इसे शुरू करने हैं। यह है अध्याय संख्या 1। अध्याय संख्या 1 सुंदर तितली। ये एक कविता है। आइए इसे पढ़ते हैं। फूलों से भी सुंदर तितली। तितली किससे सुंदर है? फूल यानी पुष्प से भी सुंदर है तितली। फूलों पर इठलाती तितली। फूलों पर बैठकर तितली इतराने लगती है, इठलाती है। कब से तुम्हें पुकार रहा हूं, मेरे पास न मेरे आती हो। वो कह रहा है, मैं तितली तुम्हें कब से बुला रहा हूं और तुम मेरे पास आ ही नहीं रही हो। रंग बिरंगे पंख तुम्हारे। तितली के पंख कैसे हैं? रंग बिरंगे हैं, बड़े सुंदर लगते हैं उनके रंग बिरंगे पंख। सोने से चमकीले हैं। उसके पंख कैसे हैं? सोने की तरह चमकदार यानी गोल्डन। वस्त्र तुम्हारे कितने सुंदर, कैसे रंग रंगीले हैं। वस्त्र यानी जो उसके पंख हैं वो उसके वस्त्रों के रूप में कार्य करते हैं। वस्त्र उसके रंग बिरंगे होते हैं, कभी काले, पीले, ऑरेंज, नीले, अलग अलग रंगों के, गुलाबी, नारंगी, अलग अलग रंगों के उसके पंख होते हैं। तो वो वस्त्र उसके बड़े रंग बिरंगे सुंदर नजर आते हैं। धूमधाम यह चहल पहल, यह बोलो किसे दिखाती हो। तुम बताओ, ये जो तुम खुश होती हो, ये चहल पहल करती हो, ये किसको दिखाती हो? कलियों के संग खेल कूद कर कितना सुख तुम पाती हो। जो फूल की कलियां होती है, फूल का अपूर्ण रूप क्या कहलाता है? अधूरा रूप कली कहलाता है। वो कलियों पे खेल कूद के तुम कितना सुख पाती हो। तितली, तुम्हें कितना मजा आता है फूलों पर खेल कूद के। दिन भर तो तुम दौड़ दिन भर तो तुम दौड़ा करती, रात कहाँ रह जाती हो। पूरे दिन तो तुम दौड़ धूप करती रहती हो, तो बताओ रात में कहाँ रह जाती हो? आखिर रात में तुम क्या करती हो? रोज सवेरे होते ही तुम उपवन में क्यों जाती हो? रोज जब सवेरा होता है यानी प्रकाश की किरणें आती हैं और भोर हो जाती है, तो बताओ तुम उपवन यानी बगीचे में आखिर तुम क्यों जाती हो? इस डाली पर बैठ, कभी तुम उस डाली पर जाती हो। कभी एक डाली पर बैठती हो, तो कभी फिर तुम दूसरी डाली पर जाकर बैठ जाती हो। पीती हो मधु पड़े प्रेम से, कलियों को तरसाती हो। तुम मधु यानी शहद जो है बड़े प्यार से पीती हो और कलियों को क्या करती हो? तरसाती हो यानी परेशान करती हो, तड़पाती हो। आओ तितली, मेरे पास तनिक आ जाओ। अरे तितली, थोड़ी सी, तनिक यानी थोड़ा सा, मेरे पास भी तुम आ जाओ। बड़े प्रेम से तुम्हें रखूंगा, अब तो मेरा कहा मान जाओ। मैं तुम्हें बड़े प्यार से रखूंगा, तुम मेरी बात कृपया करके मान जाओ। तो आइए इस कविता को हम सभी एक साथ फिर से दोहराते हैं। फूलों से भी सुंदर तितली फूलों पर इठलाती है। कब से तुम्हें पुकार रहा हूँ, पास न मेरे आती हो। रंग बिरंगे पंख तुम्हारे सोने से चमकीले हैं। वस्त्र तुम्हारे कितने सुंदर, कैसे रंग रंगीले हैं। धूमधाम यह चहल पहल, यह बोलो किसे दिखाती हो। कलियों के संग खेल कूद कर कितना सुख तुम पाती हो। दिन भर तो तुम दौड़ा करती, रात कहाँ रह जाती हो। रोज सवेरे होते ही तुम उपवन में क्यों जाती हो। इस डाली पर बैठ, कभी तुम उस डाली पर जाती हो। पीती हो मधु बड़े प्रेम से, कलियों को तरसाती हो। आओ तितली, मेरे पास तनिक आ जाओ। बड़े प्रेम से तुम्हें रखूंगा, अब तो मेरा कहा मान।
तो इसी के साथ हमारे हिंदी साहित्य की कक्षा आज यहीं समाप्त होती है। फिर से हिंदी साहित्य में ऐसे रोचक अध्याय लेके आपके समक्ष प्रस्तुत होते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं। धन्यवाद।